मेरा पिताजी हैं, ऐसे ही हम पोटर है, कुम्हार है। तो कुम्हार का काम है मिट्टी का बर्तन बनाने का। लेकिन पहले क्या थे कि मिट्टी के बर्तन के बदले में पैसा नहीं मिलते थे, अनाज मिलते थे। तो जब हमारे घर में कुछ प्रसंग आते हैं तब पैसे की तो आवश्यकता होती है। तो पैसे के जब नहीं होते तब उसको साइड में कुछ दूसरा बिजनेस करना पड़ता था। तो वो कुम्हार काम के साथ साथ मकान बनाने का भी बिजनेस करते थे। लेकिन क्या हुआ, इसमें इतना पैसा नहीं मिलता था, मेहनत ज़्यादा करना पड़ा, इसने ये काम छोड़ दिया था। वो ज़्यादा मकान बनाने में जास्ती इंटरेस्टेड थे और वो काम करते थे। मैं भी इसके साथ में एसएससी में फेल हुआ तो इसके साथ में ज्वाइन हो गया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा पापा वो जो धुआं निकलने की चिमनी बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, इसमें धुआं निकलने के लिए 75 से लेके 150 तक वो चिमनी बनाने का काम करते थे। मैं भी इसके साथ में एक कंस्ट्रक्शन का काम में ज्वाइंट था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी आंख में एक सेंड गिरी और आंख में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। इसकी दवाई कम से कम 6 महीने तक चली। तो मुझको ये काम में से पूरा इंटरेस्ट चला गया और मैं मेरा पापा को बोला कि मुझको ये काम नहीं करने का है, आप मुझको कोई भी दूसरा काम करने दो, मुझको कुछ करने का है। तो उसने मुझको क्या किया, एक चाय का गला बना दिया, चाय बनाने का। लेकिन ये जो वांकानेर गांव है वो हमारा गांव नहीं था, यहाँ हम काम करने के लिए आए थे। ये मेरा ससुराल का गांव था और हमारे कुम्हार ज्ञाति में जब हम छोटे थे, कम से कम मैं 7 साल का था तब मेरी एंगेजमेंट हो गई थी और मैं यहाँ आया 16-17 साल की उम्र में। तो यहाँ मेरा ससुरा जी है, उसके पास टॉयज की फैक्ट्री थी, जैसे ये टॉयज की फैक्ट्री थी और मेरे पास चाय का गल्ला। जब वो मैं चाय बनाता था, मेरा ससुरा से, मेरा साला है, मेरा वाइफ है, वहाँ से जब निकलते थे तब मुझको अंदर से बहुत दुख हो रहा था कि मैं चाय बना रहा हूँ और वो टॉयज वाले हैं। तो मेरे मन में दुख फीलिंग हो रहा था कि ये नहीं, मैं भी कुछ फैक्ट्री बनाऊँ या कुछ बिजनेस करूँ, ऐसा मेरा मन में ख्याल था। लेकिन पापा की परिस्थितियों के अनुरूप मैं कुछ कर सकता नहीं था। एक चाय बनाते टाइम पर मैं कभी कभी पीछे छुप भी जाता था और मुझको भी ऐसा लगता था अगर मेरा ससुरा को, मेरा वाइफ को कोई पूछेगा कि ये मेरा ससुरा को पूछेगा आपका दामाद क्या कर रहा है, तो ये क्या बोलेंगे, चाय बनाते। तो थोड़ा उसके लिए भी शर्म की बात थी और मेरे लिए तो ऐसे ही थी। लेकिन पापा की परिस्थितियों के सामने मुझको कुछ करने का सूझता नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक फैक्ट्री वाला, टाइल्स की फैक्ट्री वाला, कवेलू की फैक्ट्री वाला यहाँ चाय पीने के लिए आया और मुझको बोला कि थोड़ा सा कोई पढ़ा लिखा लड़का है तो मजदूरों को हाजिरी पूरने के लिए या कुछ थोड़ा सा गिनती करने के लिए टाइल्स की, तेरा जैसा कोई लड़का है तो मुझको बताना। तो मुझको तो ऐसे इंटरेस्ट नहीं था, मैं बोल दिया क्या मैं चलूँगा। तो उसने वही टाइम पर हाँ बोल दिया और मैं यहाँ से, मेरा लाइफ में थोड़ा चेंज आया और मुझको 1 महीने का 300 रुपया उसने बोल दिया। मैं बोला चलेगा। तो मैं यहाँ से 83 से लेके 88 तक 5 साल तक ये टाइल्स की फैक्ट्री में काम किया। इसमें से मुझको ऐसा लगा कि मेरा पापा ने जो काम छोड़ दिया है, ये काम क्यों मैं फिर से इसमें कुछ नया करके नहीं कर सकता हूँ। दिमाग में ऐसा आइडिया आया। लेकिन मेरे पापा को मैं बोलता था मुझको ये काम करने का है, तो वो बार बार ना बोलते थे। उसका भी मैंने उदाहरण आपको पहले दे दिया कि ये काम में इतना पैसा नहीं मिलते हैं। तो मैंने डायरेक्टली, वो फैक्ट्री में एक लाला जी था, वो इंटरेस्ट पर पैसा देते थे। मैंने उसको डायरेक्ट बोल दिया कि दादाजी आप मुझको इंटरेस्ट पर पैसे देंगे? तो बोले कितना चाहिए? मैं बोलूँ 50,000 रुपया। तो उसने तो पहले कुछ बोला नहीं, लेकिन वो जो हमारा मालिक था, सेठ जी था फैक्ट्री वाला, उसने उसको बोला कि मनसुख 50,000 रुपया मांग रहे हैं।
तो सेठ जी बोला उसको क्या करने का, थोड़ा पूछ लीजिए। तो मुझको इसने पूछा आपको क्या करने का 50,000 रुपये में। तो मैं बोला मुझको तवा बनाने की फैक्ट्री बनाने की है। आपके पास टाइल्स बनाने की फैक्ट्री है, मेरा ससुरा के पास टॉयज बनाने की फैक्ट्री है, मुझको तवा बनाने की फैक्ट्री है, बनाने का है। तो इसने बोला ऐसा कभी देखा है? देखा नहीं है, लेकिन मेरे मन में विश्वास है मैं कुछ करूंगा। तो उसने सेठ को पूछा, बोला कि ये बनाना चाहते हैं। तो सेठ ने क्या बोला, ये लड़का तो है बहुत अच्छा, क्योंकि हमारी फैक्ट्री में जब 82 में 83 में आया था, तब हमारी फैक्ट्री की टाइल्स बनाने की कैपेसिटी 10 लाख की थी, 1 साल की। वो आया, ये 5 साल में इसने 25 से 30 लाख तक प्रोडक्शन कर दिया है। तो ये फैक्ट्री में कुछ कर सकते हैं, इतना मुझको विश्वास है। पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बोलता रहा इसके पास 300 रुपया तो इसका महीने का तनख्वाह मिल रही है, तो ये पैसा वापस कैसे देंगे। तो सेठ जी वही टाइम पर बोला देखो ये लड़का में इतना मुझको विश्वास है, अगर ये वापस नहीं देंगे तो ये पैसे की गारंटी मैं देता हूँ। सेठ ने ऐसा बोल दिया, हमारा मालिक ने। तो वो लाला जी तो और सेठ दोनों पैसा लेके मेरे घर पे मेरे पापा के पास आ गया। आने के बाद मेरा पापा को बोला कि ये पैसा हम लेके आया है। तो मेरा पापा बोला इतना पैसे का उसको क्या करना होगा, तो ये कुछ तवा बनाने की फैक्ट्री करना होगा। नहीं, हमको वो काम करने का ही नहीं है, जो काम हमने छोड़ दिया है कुम्हार काम, वो काम हमको नहीं करने का है। तो मैं वही टाइम पर खाने के लिए 12 बजे 12:30 बजे फैक्ट्री से आया, और वो 2 बैठे थे, मेरा पापा था, मेरा मम्मी थी और मैं भी आया। तो मुझको पता नहीं था कि ये पैसा लेके आया है। बैठा मैं, और उसने मेरा पापा मुझको बोला कि आपने पैसा कुछ मांगे थे। मैं बोला हाँ 50,000 रुपये मैंने मांगे थे। क्या करने का? मैं तवा बनाने की फैक्ट्री। क्या पागल लगते हैं? ये काम हमने क्यों छोड़ दिया है, इसमें कुछ मिलते नहीं है, ये काम अभी नहीं करने का। हमारा जो काम है अच्छा है, आप चाय बनाते थे, इसमें से आप फैक्ट्री में आराम से 300 रुपये महीने का मिल रहे, आपको कुछ करने की जरूरत, एक ही बच्चा है और हम सब आपके साथ में है, कोई टेंशन मत लो। नहीं, मुझको काम करने का है, मुझको कुछ प्रोडक्शन करके फैक्ट्री वाला बनने का है, मेरा ऐसा स्वप्न है। मेरा ससुरा के पास है, ये सेठ के पास है, तो मैं क्यों नहीं बनूं, ऐसा मैं बोला। बाद में उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा रड़ने लगा। तो मेरा मम्मी हाँ बोला, कोई बात नहीं, आधा पैसा देने का बोल दो। तो इसमें से 30,000 रुपया मुझको लेने के लिए हाँ बोल दिया। और 30,000 में से कि मैंने ये अभी जब हम बैठे हैं वो जगह 220 मीटर है। अभी जब हम बैठे हैं वर्कशॉप पर, अभी हम इंटरव्यू ले रहे हैं, वो जगह 220 मीटर की जगह है। वो जगह हमने 2,200 रुपया में ले लिया। वो बात कर रहा हूं मैं 88 की बात कर रहा हूँ। 220 मीटर लिया। इसके ऊपर हमने, मेरा पापा ऐसे ही तो कंस्ट्रक्शन का काम तो वो करते थे और सब लोग इसको जानते थे, तो सब जगह से वो ईंटें है, सैंड है, सीमेंट है लेके इसके ऊपर हम 10,000 रुपये का वर्कशॉप बना दिया। बाकी का 10,000 रुपये में मैंने हाथ से एक मशीन बनाया, इसके अंदर डाई बनाई, और डाई बनाने के बाद मैं साइकिल के पीछे मिट्टी लेने के लिए गया और पैर से, हाथ से खून के तवा बनाने का स्टार्ट किया। लेकिन ये मिट्टी कैसी चाहिए वो सब कोई बताते नहीं थे, क्योंकि इसको भी कुछ पता नहीं था। ये मशीन भी कोई के पास थी नहीं, सबसे पहले मैंने बनाई थी। तो ये मशीन के डाई कैसी होने चाहिए वो डाई मेकर भी कुछ जानते नहीं थे। मैं बोलता गया, ऐसे ही काम करते गए। कम से कम 1.5 लाख तवा टूट गया। तब तक मुझको भी पता नहीं था, डाई मेकर को भी पता नहीं था, प्रेस कैसे चलेंगे वो भी पता नहीं था। लेकिन तो भी मैं इसके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा काम करता रहा। एक दिन ऐसा आया, जो कुम्हार लोग हाथ से बनाते थे तो पूरा परिवार मिलके, 4 से 5 आदमी मिलके 100 तवा बनते थे, और धीरे धीरे ये 50 तवा बनने लगे, 100 तवा बनने लगे। तो मैं साइकिल के पीछे मिट्टी लाता था, पैर से खूनते थे, तवा बनाते थे, किलन में पकाते थे, और मैं गांव में साइकिल लेके बेचने भी लग गया। तो बहुत इसमें भी दिक्कत आई थी कि जो तवा हम, मिट्टी का पता नहीं था तो कोई चूल्हे के ऊपर रखते थे,
तो वो तवा टूट जाते थे, कोई को लगते थे भी, क्योंकि इतना मुझको भी आइडिया नहीं था मिट्टी कैसी होनी चाहिए। लेकिन अनुभव की वजह से कम से कम 1.5 लाख तवा टूट गया। तब तक हमने इसके पीछे काम करते रहे, कभी हिम्मत नहीं हारी। तो तब तक हमने इसमें काम किया और एक दिन ऐसा आया कि 1 घंटे में हमने 600 तवा बनाने का स्टार्ट कर दिया। जो पूरा परिवार मिलकर 100 तवा नहीं बनाते थे, 92 में हमने एक कलाक में 600 तवा बनाने का स्टार्ट किया। तो हम 3-4 घंटे इसमें काम करते थे, मिट्टी बनाते थे, घूमते थे। बाद में हम शाम को बेचने के लिए भी जाते थे बाजार। तब हमारी तवा की कीमत थी 65 से 70 पैसा 1 पीस की। लेकिन तो भी मैं ये नहीं देखते, मुझको कुछ बनने का है, मुझको कुछ करने का, बस एक ही जोश था, जुनून था, हिम्मत था, और मैं आगे बढ़ने लगा। धीरे 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 ये पूरा सौराष्ट्र, कच्छ, अहमदाबाद तक में सैकड़ों रिक्शा आती है, इसमें इसके पीछे भर के बेचने का हमने स्टार्ट कर दिया। सुबह में काम करते थे, दोपहर में इसको पकाते थे, दूसरे दिन हम इसको लेके बेचने के लिए जाते थे। तो पूरा यहाँ से 200-300 किलोमीटर तक हम ये तवा बेचने का हमने स्टार्ट कर दिया। इसमें धीरे धीरे भगवान की कृपा से हमको सफलता मिल गई। हम तो ऐसे ही एक इनोवेटर है और नया नया इनोवेशन करके आम जनता को, जो गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, ये लोगों को कम पैसे में और हेल्थ को या पर्यावरण को जो नुकसान न हो, ऐसी प्रोडक्ट बना के हम वहाँ प्रमोट करना चाहते हैं। मेरा भी एक स्वप्न है कि मैं जो गांव में बिजली नहीं है, वहाँ हमारी प्रोडक्ट पहुँचा के हेल्थ को और पर्यावरण को बचा के ये लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। और आज के स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट बनाते हैं और बाद में इसको बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन तो भी इसको दिक्कत आती है, परेशानी आती है। तो मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10th में भी फेल हूँ, तो भी मैं ये करके बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को कितनी भी दिक्कत आए, कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन कभी भी इसको पीछे हट नहीं करना चाहिए, आगे ही आगे उसको बढ़ना चाहिए। मेरा ऐसा स्वप्न है कि ये स्टूडेंट को और ये छोटे लोगों को मेरी तरफ से कुछ प्रेरणा मिले और वो आगे बढ़े। मिट्टी कुल नाम क्यों दिया? एक तो मैं बोला कि ये तवा के बाद हम नॉर्मल मटका बनाने का स्टार्ट किया, धीरे धीरे साइड में मटका बनाने लग गए। तो ये मिट्टी में कूलिंग कैसे ज़्यादा हो, वही हमारा ख्याल था। तो मगज में, दिमाग में ऐसा था कि मुझको कुछ करने का है, ज़्यादा कूलिंग करने का। जैसे तवा बनाई तो तवा में फुल मुझको आइडिया आ गया। इसकी तरह हम जो गांव में रहते थे, गांव में क्या करते थे लोग, तालाब से पानी पीते थे, कुएं में से पानी पीते थे, समझिए। तो हमने एक मिट्टी का कैंडल बनाया, फिल्टर बनाया। तो फिल्टर के अंदर हमने पानी डाला, तो जो पानी में गंदी दुर्गंध आती थी तालाब के पानी में, वो इसके अंदर हमने पानी डाला, तो पानी फिल्टर होके नीचे आया, क्लीन आ गया। तो पहला तो ये मैंने देखा कि इसमें पानी डाला तो क्लीन आ गया, लेकिन ज़्यादा कोल्ड हो गया, पोरोसिटी की वजह से ज़्यादा कोल्ड हो गया। तो हमने, ये जो गांव के लोग होता है, पूरे फैमिली काम करते हैं और पूरे दिन की मेहनत का पैसा इसमें दवाई में चले जाते हैं, दवाई में चले जाता है, तालाब में, कुएं में से पानी पीने की वजह से। तो ऐसा हमने एक वाटर फिल्टर बनाया, जिसके अंदर हमने पानी डाला, पानी साफ होने लगी, तो लोगों को, हेल्थ को फायदा होने लगे। इसके बाद ये मटका के साथ साथ हमने फिल्टर और तवा भी बनाते। गुजरात में 2001 में जब भूकंप आया, भूकंप की वजह से सारे मटके टूट गए, तो कोई अखबार वाले ने लिखा कि गरीबों का फ्रिज टूट गया। तो हमारा दिमाग में आया कि गरीबों के लिए एक फ्रिज एक स्वप्न होता है, सही में वो नहीं ले सकते हैं। क्यों? कि इसकी कीमत ज़्यादा होती है, 5, 7, 10 हज़ार, 15 हज़ार,
इतना फ्रिज की कीमत होती है। तो इतना पैसा इसके पास नहीं होता। अगर ले लिया तो बिजली की समस्या तो होती रहती है। बिजली बनाने के लिए पर्यावरण को भी नुकसान तो हो रहा है, तो इसका कुछ हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, ऐसा दिमाग में आइडिया आया। और भूकंप की वजह से सारे मटके टूट गया और अखबार वाले ने लिखा कि गरीबों का फ्रिज टूट गया, तो मैंने बस इसके पीछे काम करने का स्टार्ट कर दिया। 2001 में हमने ये काम स्टार्ट किया। भूकंप के बाद 2004 में बहुत रिसर्च किया कूलिंग करने के लिए। मिट्टी कूल नाम कैसा है, इसके लिए ये सब बोल रहा हूं कि इसके पीछे इतना हमने काम किया कि कूलिंग ज्यादा करने की है। मिट्टी तो हिंदी वर्ड है और कूल इंग्लिश वर्ड है। तो पहले तो हमने मिट्टी कोल्ड बनाने का है, मिट्टी रेफ्रिजरेटर बनाने का है, मिट्टी फ्रिज बनाने का है, ऐसा सब सोच रहे थे हम। लेकिन बाद में याद आया कि ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन किया जाए तो मिट्टी का भी है और ठंडा भी है। तो हमने ये दोनों रिसर्च करके इसका नाम रखा मिट्टी कूल। और ये हमने जो एक फ्रिज बनाया, ये फ्रिज बनाने में 4 साल तक लगातार मेहनत किया और कम से कम 19 लाख से ज्यादा मेरे ऊपर कर्ज भी हो गए थे। ये कर्ज हो गया हमारा पापा का, मम्मी का एक बहुत मेहनत के बाद एक उसका जो मकान था, होम था, वो भी मैंने बैंक के इंटरेस्ट में मुझको बेच के देना पड़ा। ये पसीनों की कीमत है, पसीनों की ये मेहनत का पैसा था और भगवान की कृपा साथ में थी। तो ये मिट्टी ने कुल दोनों का समीकरण करके, दोनों को सेम करके हमने इसका नाम मिट्टी कुल रखा। ये मिट्टी कुल का फायदा ये है सिर्फ इसमें अंदर पानी भरने का, और पानी की वजह से ये मिट्टी कूलिंग हो जाती है और अंदर रखा हुआ और सब्जियां और फ्रूट कम से कम 5 से 8 दिन तक फ्रेश रहते हैं। बिजली बिना चलने वाला ये हमारा मिट्टी कूल फ्रिज है, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण को, हेल्थ को बचाते हैं। बहुत कुछ बोले नहीं, मुझको पागल ही बोलते थे, समझ गया? मेरा समाज वाले मुझको पागल ही बोलते थे। जब हम घर में कोई नया स्कूटर लेते हैं, नई कार लेते हैं, साइकिल लेते हैं, अगर ऐसा भी थोड़ा वक्त आए कि साइकिल बेचने का, कार बेचने का टाइम आ जाते हैं, तो कार तो मैंने ही ली थी, मेरे पैसे की ली थी, लेकिन बेची तो भी मेरे पैसे, मुझको जरूरत थी तब बेची। तो दुनिया तो ऐसी होती है, लेते हैं तो वाह वाह करती है और जब बेचते हैं तो बेकार समझते हैं। तो मुझको भी ये, जब मैंने 19 लाख का खर्च कर दिया फ्रिज के पीछे, तब सब लोग मुझको पागल ही समझते थे। ये क्या मिट्टी का फ्रिज बना रहे, कई जगह पे मिट्टी का फ्रिज होता है, ये क्यों इसमें इसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं? इसके बदले तो ये तवा बना रहे हैं। तवा में इसको सफलता मिली है, फिल्टर में सफलता मिली है, मटका में सफलता मिली, इसके पीछे बिजनेस करने लगे तो अभी ये बहुत पैसा कमाते हैं। इसका पापा का मकान था वो भी बेच दिया, वो तो पागल है साला, मुझको वही बोलते। लेकिन मैं वो नहीं देखा था, मेरी नजर थी आम आदमी के पीछे, गरीब लोगों के पीछे, पर्यावरण के पीछे, हेल्थ बचाने के पीछे। बस एक ही सपना था कि मैं ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा हूं कि जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो, दिक्कत हो। मैं तो जो भला चाह रहा हूं हमारे देश के लिए, हमारे देश के गरीब लोगों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारा परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। तो इसमें मुझको भगवान हनुमान जी, मैं हनुमान जी का जाति मानने वाला हूं, आपको सही बता देता हूं। तो ये भगवान मुझको हेल्प करेंगे। और एक दिन ऐसा आया, जो दिन आज का है, कि आप लोग सब मुझको इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं और दुनिया मुझको एक मिट्टी कुल का ओनर की तरह बुला रहा है। मैं बोला पहले भी, जुनून होना चाहिए, कुछ करने की वो शक्ति होना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इसके पीछे 2 विजन था। मैंने बोला, एक तो मैं चाय बनाता था, वो टाइम पर मेरा ससुरा के पास टॉयज की फैक्ट्री थी और मुझको उसको दिखाने का था। वो मेरा जुनून था, वो मेरी शक्ति थी कि मैं भी मेरा ससुराल वाले सब फैक्ट्री वाला है और मैं एक चाय वाला हूँ, तो क्या मैं कुछ फैक्ट्री वाला नहीं बन सकता हूँ? वो भी, इसका भी नाम था। यहाँ गुजरात में ये वरिया सिरेमिक था, उसका नाम था कि गुजरात में इसके जैसा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, अगर क्या बोलते हैं, कोई भी पैरट है, ऐसा कोई पक्षी है, ये पक्षी यहाँ रख देते हैं तो ओरिजिनल जो
उड़ के पक्षी इसके पास बैठ जाता है तो हमको पता नहीं चलता ये सही है कौन सा और कॉपी कौन सा है, दूसरा क्या मिट्टी का प्लास्टर का क्या है। तो इतना वो अच्छा प्रोडक्ट बना रहे थे। तो मेरा भी ये सपना था कि मैं भी कुछ करके मुझको दिखाऊं, उसको भी मैं बताऊं कि मैं भी आपका दामाद हूँ तो आप में जो शक्ति है वो भगवान ने मुझको भी दी है, तो मैं भी कुछ करके मेरा भी स्वप्न पूरा करूं। एक स्वप्न होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में कि नहीं बन सकती है, क्योंकि हम कुमार लोग हैं। इससे तो विश्वकर्मा ने हमने शक्ति दी है, हर एक आदमी को भगवान ने शक्ति तो दी है, लेकिन जो काम करते हैं अपनी मिट्टी, हमारी मिट्टी है, तो हम कुमार लोग मिट्टी में से सब आगे आते हैं। आज देखो कोई भी ऐसी चीज नहीं है दुनिया में कि मिट्टी में से नहीं बनती है। आप देखो इलेक्ट्रिसिटी देखो, इसमें भी मिट्टी का यूज हो रहा है। अच्छी अच्छी कोई ये हमारा जो टीथ है, दांत भी आज सिरामिक से बनने लग गए हैं। वो भी क्या, सिरामिक क्या है, मिट्टी है। तो मिट्टी में से बहुत सारी चीज बन रही है। तो मिट्टी तो हमारी माँ है, तो ये मिट्टी में से मैं कुछ हमारा कुमार काम का बिजनेस है उसको मैंने आगे बढ़ाया है। अनुभव तो देखो मैं यही बोल रहा हूँ कि अनुभव का महत्व तो होता है, लेकिन अनुभव ही नहीं होता है तो क्या करूं। मेरे तो कुछ अनुभव था ही नहीं, मैं कुछ इसके बारे में जानता भी नहीं था, मिट्टी क्या है वो भी मुझको मालूम नहीं था, लेकिन इसके पीछे सतत काम करते रहे, अनुभव करते रहे, डेली इसके पीछे कुछ न कुछ नया मिलते थे। आज इतना काम करने के बाद भी मैं आधा भी नहीं हूं, अपूर्ण हूं, पूर्ण नहीं हूं, क्योंकि डेली कुछ नया निकलते हैं इसमें से, जो हमने कभी सोचा भी नहीं है यही इसमें से निकलते हैं। समुंदर को कितना भी वलोते हैं तो क्या नहीं निकलते हैं, कुछ न कुछ निकलते हैं। ये मिट्टी को भी हम इतना हम काम कर रहे हैं, तो डेली मिट्टी में से आज ये मिट्टी कुल पूरा वर्ल्ड जानने लग गए। अभी है तो छोटा सा वर्कशॉप है, छोटा सा मिट्टी कुल फ्रिज है, लेकिन इसको जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी दुनिया है। तो अनुभव का तो बात ही ना पूछो, जितना काम करो इतना अनुभव ज़्यादा हो जाएंगे, और अनुभव की वजह से हम कुछ न कुछ पा सकते हैं। हाँ, एक कोई भी का स्वप्न पूरा होता है ना, तो उसको बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। और मुझको तो हमने बोला ना बार बार कि मेरे लिए भी एक दिक्कत की परेशानी आई थी, तब IIM के प्रोफेसर अनिल गुप्ता सर है, जिसकी संस्था है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। वो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, ये अनिल गुप्ता सर है, ये सब मेरे लिए तो भगवान है। एक दिन ऐसा भी आया था, मैं बोला ना कि मुझको कोई जगह पे बाहर निकलने का कुछ आइडिया भी नहीं था, मैं क्या करूं, इतना कर्ज हो गया है, मेरा पापा का मकान भी इंटरेस्ट में चला गया, अभी कहाँ जाऊं, कुछ रास्ता नहीं था। तब हनुमान जी ने, भगवान ने या गुप्ता सर ने यहाँ हमारे लिए भेजा, और ज्ञान ऑफिस से GIAN, ज्ञान, ग्रास रूट इनोवेटर, इसका गांव में जो इनोवेटर है उसको शोध खोज करके उसको हेल्प करने का इसका था। तो ज्ञान में से महेश भाई पटेल है, तो मैनेजर है वहाँ के, गुप्ता सर ने उसको बोला कि ये कोई मिट्टी का फ्रिज बनाया, उसके पास जाओ। तब उसने मैंने प्रोडक्ट बताई कि ये मिट्टी कुल फ्रिज है। तब जब यहाँ आए और उसने देखा, तो आपने तो बहुत कमाल कर दिया, अच्छी प्रोडक्ट बनाई है, क्या है मनसुख भाई, आप बाजार में क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं बेचते। तो मैं बोला सर, बाजार में जाने की बात छोड़ो, अभी घर में खाने की तो बात पहले करो उसका भी पैसा नहीं है मेरे पास। तो उसने कुछ नहीं बोला, एक काम करो, आप अहमदाबाद आ जाओ एक नंग के लिए, आपको सब कुछ हेल्प करेंगे। तो मैं तो गया वहाँ गया, पहले बोला आपको कुछ पैसे की जरूरत है। मैं बोला सर हाँ, अभी मुझको ये प्रोडक्ट सैंपल के रूप में मैंने बना लिया है, लेकिन अभी हमको बाजार में रखने का है, कोई बात नहीं, आपको कितने पैसे की जरूरत है। मैं बोला 1.5 से 2 लाख रुपए की। वो टाइम पर कुछ एग्रीमेंट के बिना, कुछ कागज में, इतना नहीं, जो हम बैंक में जाते तो पहले दस्तावेज मांगते हैं हमारा जमीन का, दूसरा प्रूफ मांगते हैं, वो मांगते हैं। तो मुझको तो ऐसा लगा कि मैं वहाँ गया तो हमारे पास से कुछ कागज मांगेंगे, लेकिन मेरे पास जो जमीन है उसका कागज तो बैंक में पड़ा है।
इसके ऊपर तो हमने लोन ले लिया है। तो अभी मुझको अंदर से तो दुख हो रहा था कि मैं तो यहाँ तो आ गया, मुझको पूछेगा तो क्या बोलूँ, इतना पैसा इंटरेस्ट में चला गया, वो सब मैंने बात बता दिया था। लेकिन इसने बोला कि ये सिंपल कागज में आप साइन करो और 1,80,000 रुपया आप ले जाओ, 1,80,000, 1,80,000 रुपया मुझको दे दिया और मैं लेके घर पे आया और ये प्रोडक्शन करने का स्टार्ट कर दिया। बाद में उसने न्यूज़पेपर में दिया, डिस्कवरी चैनल में। कभी मैं मेरी लाइफ में फर्स्ट बार प्लेन में बैठने वाला था, कभी प्लेन में बैठा ही नहीं था, तब मुझको इसने डिस्कवरी चैनल के शूटिंग के लिए हमको अहमदाबाद से दिल्ली ले गया और वहाँ हमारा डिस्कवरी चैनल का शूटिंग किया, BBC वर्ल्ड में शूटिंग किया, IBN 7 में शूटिंग किया। बाद में बहुत सारे चैनल में इसने हमारा नाम को फेमस किया और मुझको हेल्प करने की उसने क्या बोला, एक दिलासा दिया था कि हम आपको, आप जैसे इनोवेटर को हम हेल्प कर रहे हैं, तो जो कुछ जरूरत है आपके प्रोडक्ट को पेटेंट करवाने का, जो कुछ करने का है, ये सब हम करेंगे। आप हमारे यहाँ हर साल फूड फेस्टिवल हो रहा है IIM कैंपस में, आप वहाँ आपकी प्रोडक्ट लेके बेचिए। और सब जगह पे हमारा नाम को आगे बढ़ाया और इसके भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि गुप्ता सर ने आज हमको पूरी दुनिया में, जो उसने हेल्प नहीं की होती तो मनसुख भाई कहाँ होते हैं वो मालूम नहीं है। हिम्मत थी, जुनून था, लेकिन ऐसा भी कोई हाथ पकड़ने वाला भी चाहिए तो जल्दी आदमी आगे जा सकता है। मैं तो हर लोगों को यही बोल रहा हूँ कि कोई भी आपका विषय है, कोई भी बिजनेस करने का है, तो थोड़ा बैकग्राउंड देखिए और हेल्थ और पर्यावरण के विषय में, सोसाइटी के विषय में अगर हम काम करेंगे और लोगों की भलाई के लिए होगा तो हर काम कोई ऐसा नहीं है कि जो मुश्किल है। और टाइम तो लगता है। देखो आज कितना साल हो गए, 88 से आज आप मेरे पास कब आए हैं, 2013 में, कितना साल हुआ। तो ऐसा नहीं है, एक दिन तो ऐसा आते हैं कि इसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मैं बोला ने, उस तरह से कभी भी हिम्मत नहीं हारना, पीछे हट नहीं करने का। तो बहुत बिजनेस से, बहुत बड़ा देश से, बहुत वर्क है, बहुत काम है, तो हम इसमें जरूर सफलता तो मिलती रहती है। मेरा सुझाव ये है कि आने वाले दिनों में जो कुछ काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, उसको मेरा तो यही सुझाव है, जो आप काम करो ये पहले तो पर्यावरण, हेल्थ और सामाजिक सोसाइटी के लिए काम करो। पहला मेरा यही सुझाव है, क्योंकि आज देखो इतना बड़ा फैक्ट्री है जिसकी वजह से पर्यावरण बिगड़ गया है। जितनी गर्मी कभी नहीं पड़ती थी, इतनी गर्मी पड़ने लग गई है। ये लाइट, इलेक्ट्रिसिटी नो डाउट जरूरत है हमको, लेकिन पर्यावरण और हेल्थ को अभी सब चारों ओर से बिगाड़ दिया है। तो जो हम कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो उसका ख्याल रख के हमको बिजनेस करना चाहिए, और वही बिजनेस करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा हेल्थ को, पर्यावरण को नुकसान ना हो।